नीरवं सर्वाधार मंगलमय मंगलकरणा बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदेव महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा ते कछु न बताओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराज ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दीक्षा गुरु काशी संत श्री विक्रम जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। सत्संग में विराजमान हमारे पूज्य अवधेश बाबू को प्रणाम, संत कुमार अग्रवाल जी को प्रणाम एवं काशी बाबू को प्रणाम, श्री रामदास जी को प्रणाम। जी सत्संग प्रेमी सागर कर्म और आज का सत्संग का के बारे में हम लोग को यह पता चला। क्या नाम बोले? मीरा देवी, उनके पति महावीर शाह। महावीर शाह के हैं यहाँ पे? नहीं। ध्यान से सुनो। महावीर दास जी के धर्मपत्नी मीरा देवी की जीवात्मा के कल्याण के लिए ही यह सत्संग का आयोजन किया गया। प्रवचन के दौरान में आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी है, परंतु उसकी जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा पहले इनकी चर्चा सुनी। मीरा देवी गई कहाँ? हम लोग सुने अभी कि स्वर्ग लोक गई, कोई कह देते हैं, यह कहना उचित नहीं है। कहाँ गई इसी के संबंध में जानना है, और जीव आत्मा है क्या यह भी जानना है। जीव आत्मा शरीर में है और यह शरीर को छोड़ेगा तो जाएगा कहाँ? एक बार का प्रसंग है कि राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य मुनि पधारे। राजा जनक महात्माओं का आओ भगत स्वागत किया। कुछ समय अवसर पाकर याज्ञवल्क्य मुनि से बोले कि मेरे पिछले जन्मों की बात को बताइए। याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि पिछले जन्मों की बात आप नहीं जाने तो अच्छा ही होगा। इससे उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई, हो न हो कोई विशेष बात होगा। तो याज्ञवल्क्य मुनि कहेंगे ठीक है, आप सुनना चाहते हैं या प्रत्यक्ष में देखना चाहते हैं कि अगले जन्म की बात को? तो देखना कौन नहीं पसंद करेगा, कहा कि दिखला ही दीजिए। तो याज्ञवल्क्य मुनि जनक जी को बोले कि आप आंख बंद कीजिए और अपने योग बल से दिखलाते क्या है कि राजा जनक की जो पत्नी अभी वर्तमान में है, क्या नाम थी? सुनैना। वह जो वर्तमान में है और अगले जन्म में मेरी यह माँ थी, यह वह देख रहे हैं। यह देखकर उनको बड़ा दुख हुआ।
भाई जो हमारी पत्नी अभी बनी हुई है, जिनसे मेरा शारीरिक संबंध और सुख का भोग कर रहे हैं, वही मेरी माँ थी। देखकर बड़ा दुख हुआ। कहा महात्मा जरा समझा दीजिएगा ऐसा क्यों मैंने देखा। तो महात्मा जी कहते हैं जिस चीज को आपने देखा है वह जीव है। जीव न तो कोई स्त्री है न पुरुष है, न वह नपुंसक है। जीव कुछ भी नहीं है। जीव जिस शरीर को धारण करता है उस शरीर से उसका वह कर्म होने लगता है। यह जीव है। मीरा देवी का पंच भौतिक शरीर निकल गया, यहाँ से कहाँ गया यह जानते नहीं है। गया कहाँ? स्वर्ग नरक अकबर, 3 ही जगह है। अच्छा काम की होगी, ध्यान पूजा सत्संग मन से की होगी। जैसा कि अभी मिश्री बाबा ने कहा कि अंधकार मंडल में हो तो कहाँ जाओगे? नरक जाओगे। प्रकाश मंडल में हो तो स्वर्ग जाओगे। प्रकाश से उठ करके तुम जाती परमात्मा पद में चले गए हो तो मोक्ष को प्राप्त करोगे। तो अब विचार कीजिए कि वह कितनी भक्ति की है और उसी भक्ति के बल पर वहाँ पर अभी वर्तमान में है। यह 3 जगह है। अच्छा काम किया तो वह स्वर्ग में होगी। अच्छे काम के अलावे कोई दूसरा काम हो गया तो नरक में चले जाएंगे। उससे उत्तम काम किया तो मोक्ष को प्राप्त करके छुटकारा मिल गया जीवात्मा से। लेकिन जीवात्मा का छुटकारा यह बड़ा मुमकिन है, इसलिए कि जीव जो है वह मरता नहीं है। जीव मरता नहीं है, मरता है शरीर। इसी शरीर में कितने कपड़े पहने हम, कितने कपड़े उतार लिए, फट गया। उसी तरह इस शरीर के अंदर में 5 जड़ शरीर, 4 जड़ शरीर लगा हुआ है। इस शरीर के अंदर में 4 जड़ शरीर है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तब कैवल पर। कैवल हूँ के पार सुकमन तिलो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। तो उस शरीर को प्राप्त करने के लिए 4 शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो कहा कि जीव आत्मा जो है मरता नहीं है, तो मरता क्या है? शरीर मरता है। और इसी शरीर के लिए हम लोग रोते हैं, इसी शरीर की कामना करते हैं कि यह शरीर मेरा ठीक ठाक रहे। परंतु यह शरीर जो है यह ठीक ठाक रहे अथवा न रहे, यह शरीर किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। जीवात्मा मरता नहीं है, यह तो अमर है, अजर अविनाशी है, यह मरने वाला नहीं है। गीता में लिखा नैनन छिदंती शस्त्राणि नैनन दहती पावक न चैनन तुप्यंतापो न सोसती मारुता। यह आत्मा न मरती है, न इसे पानी गिरा कर सकती है, न हवा से सुखा सकती है, न अग्नि से जला सकती है। यह तो अमर है। अब हमारा जैसा कर्म होगा, कर्मानुसार हमारा शरीर जो जीव जो है वो शरीर को धारण करेगा, जैसा हमारा कर्म होगा। अब देख लीजिए कि जीवात्मा के संबंध में आप लोगों ने सुना, लेकिन उसी जीवात्मा के कल्याण के लिए यह सत्संग किया जा रहा है कि वह भागवत कथा का महात्मा उस जीवात्मा को सुनाया जा रहा है। क्योंकि आज के सत्संग में जीवात्मा के कल्याण के लिए भागवत कथा और पुराण की कथा कही जाती है, जिससे उस जीवात्मा को सुनकर सुख मिलता है और परम गति को भी प्राप्त करता है। इसका उदाहरण आया है भागवत महापुराण में कि राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल गए। कुछ दूर जाने के बाद
उन्हें कुछ प्यास लगी तो आगे में देखा कि कोई आश्रम है, कुटी है, तो मन में हुआ कि कुटी में जाता हूँ, बाबा लोग तो कमंडल रखते हैं, पानी जरूर मिल जाएगा। उस कुटी में बैठकर समीप मुनि ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित के मन में हुआ इस राज्य का हम मालिक हैं, हम इसके पास में आए हैं, मेरा आओ भगत स्वागत करना चाहिए। परंतु यह अहंकारी है, आंख बंद करके बैठा हुआ है। उसको क्रोध हो गया। क्या किया? बगल में मरा हुआ एक सर्प था, उसको धनुष से उठा करके उसके गले में लपेट दिया। गले में लपेट देने के बाद उसका लड़का, समीप मुनि का लड़का श्रृंगी ऋषि कुछ बच्चों के साथ में बगल में खेल रहा था। उसको पता चला कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित सर्प लटका दिया है। श्रृंगी ऋषि श्राप दे दिया कि जो मेरे पिता के गले में यह तक्षक डाला है, यही तक्षक उसको 7वां दिन काटेगा और वह अधोगति को प्राप्त करेगा। जब समीप मुनि ध्यान से उठे, उन्हें जब पता चला तो श्रृंगी ऋषि से कहा अपना बेटा से, तुम नहीं जानते हो, राजा परीक्षित बहुत दानी है, धर्मात्मा है, और तुमने यह क्यों उसको श्राप दिया? और राजा परीक्षित श्राप के डर से आप करे तो क्या करे? तो सारे ऋषि मुनि को बुलाए और यही कथा का चर्चा होने लगा। भागवत महापुराण की चर्चा होने लगी। तो जिस तरह से अभी भागवत कथा हो रहा है, तो उसमें लिखा है भागवत पुराण में कि कथा सुनने से उसको अधोगति से मुक्ति मिल गई। यानी राजा परीक्षित को यह ज्ञान हो गया, यह शरीर जो है मरा हुआ है और उसको मरने का डर समाप्त हो गया। आज हम लोगों को मरने का डर नहीं है। सभी कोई कहते हैं कि मरेंगे, मरने का डर नहीं है। अगर मौत मरने का डर होता तो मौत सामने दिखाई पड़ता, और तब मौत के डर से कोई बुरा काम नहीं करता। लेकिन आज संसार में देख लीजिए कि चाहे सत्संगी हो, महात्मा हो, मुनि हो, ऋषि हो, कोई हो, सबसे कुछ न कुछ कर्म हो ही जाता है। क्योंकि यह मनुष्य शरीर जो है, यह मनुष्य शरीर में ही 3 सीढ़ी लगी हुई है। स्वर्ग नरक अपावर, नर समान नहीं कबन हो देही, जीव चराचर जांचत यही, स्वर्ग नरक अपावर निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुखदे। इसी शरीर के अंदर में अभी जो प्रवचन पाठ हुआ है, मनुष्य शरीर पर ही हुआ है ना, तो यह शरीर में 3 सीढ़ी लगी हुई है, स्वर्ग नरक और अपावर। अच्छे कर्म करें आप, स्वर्ग जाएं, पूरे कर्म करें, नरक जाएं, और उत्तम उत्तम साधन ध्यान बच करके परमात्मा पद को प्राप्त करने तो मुक्ति मिल गई। यह 3 काम इसी शरीर से होगा। इस शरीर के अलावे संसार में कोई शरीर नहीं है, परंतु इसी शरीर को प्राप्त करके फिर हम ऐठ जाते हैं कि मनुष्य शरीर हमको मिला है। और यहाँ कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से यह मनुष्य शरीर मिला है, और इसके लिए लड़ाते कौन है? सूरत दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को कहा है, ये हमारी प्रजा, हमने इस राज्य का निरीक्षण किया है। जब मैं वनवास काल से आया तो वनवास काल से आकर राजा अयोध्या का निरीक्षण किया, और निरीक्षण में क्या पाया है? तो वहाँ के कवि महात्माओं ने एक शायर लिखा, कविता बनाया। क्या कविता बनाया? ये अयोध्या जो है बड़ा सुखी है, दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा,
सब नर करई परस्पर प्रीति, बढ़ई सुधर्म सुत श्रुति नीति, अल्प आयु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब पेट शरीरा। ऐसा अयोध्या का वर्णन कर दिए। क्या अयोध्या में कोई मरते नहीं थे? क्या कोई दुखी नहीं थे? वहां ने तो भी उस अयोध्या में भी राम की निंदा हुई है और भी रामचरित मानस को उठा करके जी रामायण है मेरे पास में, कम से कम 100 वर्ष उस रामायण को हो गया होगा मेरे पास, मेरे पूर्वजों का है। मैंने सारी रामायण को कई बार पढ़ा और आज से नहीं पढ़ता, जिसमें मैट्रिक में पढ़ रहा था उसी समय से पढ़ते ही आता, 50 साल हो गया होगा। तो पढ़ते ही आ रहा हूं उस रामचरितमानस में का अध्ययन कीजिए और गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दिए उसमें कि बड़े भाग मानुष तन पावा। और यही बात भगवान श्री राम ने अपनी अयोध्या में अपनी प्रजाओं को समझाया। ये हमारी प्रजा, हमने राज का निरीक्षण किया है, तो राज का निरीक्षण में यह सुख जो भी कुछ सुख है यह भौतिक सुख है। संसार का सुख भौतिक सुख है और संसार के अलावे